दिखावे का दान कभी भी वो नहीं किया गया। सही है। अगले अब शिवलिंग के बारे में बताएं आप। राइट। तो अगले शिवलिंग है मेरे फेवरेट रामेश्वरम। अच्छा, कैसे, मतलब क्यों आपके फेवरेट है? क्योंकि जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, तो आपको पता है शिव जी किसकी आराधना कर रहे हैं? हाँ, राम की। हाँ, है ना? और राम किसकी आराधना कर रहे हैं? शिव जी की। हाँ, राइट। और तभी तो शिवलिंग जो है वो आराधना कर रहे थे जब सीता जी को बचाने जा रहे थे। हाँ। तो अब उन्होंने रावण से युद्ध करना था, तो उन्होंने शिवलिंग बनाया और शिव जी की आराधना करी कि आप मेरे आराध्य हो। अच्छा, रावण भी तो शिव जी की आराधना, रावण भी शिव की आराधना कर रहा है और राम भी शिव की आराधना कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि दो शत्रु लड़ रहे हैं और दोनों ही शिव के आराधक हैं। अच्छा, तो फिर शिव देखा जाए तो शिव जी के सबसे बड़े भक्त राम नहीं बल्कि रावण थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है। फिर भी शिव जी ने राम जी का साथ दिया इसलिए क्योंकि वो सत्य पर चल रहे थे। देखिए यहाँ पे एक चीज और भी तो आप जोड़ सकते हो कि शिव ने जो नगरी लंका रावण को दी थी, राम जी ने 1 मिनट में विभीषण जी को दे दी। यहाँ पे आप ये भी तो देख रहे हो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि शिव जी के जो भक्त हैं वो राम जी भी हैं और परम भक्त रावण भी है। परम भक्ति की है उन्होंने। शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, जो रावण का जो ज्योतिष है जो शिव जी से उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने कैसे लिखा? शिव रावण संहिता के नाम से। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें जो रावण के पास है वो शिव जी के द्वारा ही, अस्त्र शस्त्र भी, ब्रह्मास्त्र भी। तो शिव जी, रावण को भी सब क्या मिल रहा है? शिव जी के द्वारा। उन्होंने नवग्रहों को भी वो बना के रखा हुआ है बंधित। वो ताकत किसकी है? उन्होंने शिव जी के आशीर्वाद मेरे ख्याल से उस वक्त जब हनुमान जी आ गए थे वहां पर, तो उन्होंने उनको नवग्रहों को छुड़ाया। तभी शनिदेव ने उनको वो बोला कि जो भी तुम्हारी आराधना करेगा, मैं उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और अपने तीसरी दृष्टि या 7वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि नहीं डालूंगा। यानी 7.5 ढैया का फल नहीं दूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे दोनों ही भक्त राम के हैं। जब राम जी ने शिवलिंग को बनाया, क्योंकि वो हाथों से उन्होंने क्रिएट किया, तो उन्होंने उनका नाम क्या रखा? राम के आराध्य है, इसलिए रामेश्वरम। राम के परमेश्वर है, राम के ईश्वर है, तो रामेश्वरम। तो वो उनको कह रहे हैं कि आप मेरे ईश्वर हो, मैं आपको रामेश्वरम नाम से वो देता हूँ। और यहाँ शिव और पार्वती हिमालय पर्वत पर बैठे हुए हैं और शिव जी हंसे। तो पार्वती जी पूछी कि आप क्यों हंस रहे हो? तो कहते हैं ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा ईश्वर है, ये मेरा आराध्य है, और जब इसके नाम से मैं जाना जाऊं तो ये मेरा सबसे प्रिय ज्योतिर्लिंग है। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने ईश्वर के नाम से, अपने आराध्य के नाम से जाना जाऊं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि राम भी यही बोल रहे हैं कि ये मेरे आराध्य हैं, और वहां पे शिव भी यही बोल रहे हैं कि ये मेरे आराध्य हैं। और ये हमें शिव पुराण और विष्णु पुराण में भी हमें कथा मिलती है कि शिव राम के आराध्य है और विष्णु जी शिव के आराध्य है। ठीक है। अब ये फेवरेट क्यों हुआ? क्योंकि ये उनके नाम से जाने गए। तो ये शिव जी के सबसे फेवरेट। शिव जी कहते हैं कि मेरा सबसे जो पसंदीदा ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि कहीं पे मैं पशु फॉर्म में हूँ, केदारनाथ है ना, कहीं मैं द्वारपाल के फॉर्म में हूँ, कहीं मैं किंग महाकाल के फॉर्म में भी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपने ईश्वर, अपने आराध्य के द्वारा जाना जा रहा हूँ, इसलिए मेरा सबसे पसंदीदा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पितृ दोष है, जितने भी हमारे कष्ट हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं अच्छी जो जहाँ पे हमारे कर्म रुक जाते हैं, कि मैं इस कर्म को कैसे काटूं, वो रामेश्वरम धाम जाके पूरे हो जाते हैं। क्या बात है। लाइक आपका 10th हाउस क्या है? हमारे कर्म। शनि कर्म के देवता है और 10th हाउस का स्वामी शनि है। तो जब हम अपने कर्मों को खत्म करना चाहते हैं, ब्लॉकेजेस को खत्म करना चाहते हैं, तो हम रामेश्वरम धाम जाते हैं। क्या बात है।